खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी की इस मुहिम में। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दरअसल पिछले 6 महीनों से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और देश के लोग बेहद मजबूती से डटे हुए भी हैं। हमने कोरोना का हौसला भले तोड़ दिया हो, लेकिन इस दौर में अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट गई है। खासतौर पर छोटे कारोबारी बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। कैट के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2 करोड़ दुकानें बंदी की कगार पर पहुंच गई है। तो ऐसे में जनतंत्र टीवी ने एक मुहिम शुरू की है ताकि उनकी मदद कर सकें। आखिर क्या है यह मुहिम और कैसे आपको सहयोग देना है, आइए आपको बताते हैं। स्थिति एकदम बेकार है, धंधा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। पहले कस्टमर यहाँ बहुत आते थे। कोरोना ने देश के कारोबार को कर दिया है चौपट। छोटे कारोबारियों का धंधा हो चुका है ठप। क्या हिंदुस्तान को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हमारे पड़ोसी दुकानदार की मदद क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज जनतंत्र टीवी आपसे कर रहा है गुजारिश। देसी कारोबार को बचाना है। त्योहार के मौसम में आप जब भी खरीदारी की सोचें तो अपने पड़ोस की दुकान तक जाना कतई न भूलें। पड़ोसी दुकानदार का फायदा हमारे देश का फायदा है। छोटे कारोबारियों के भरोसे ही चलती है देसी अर्थव्यवस्था। इस बार ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़ा कम खर्च करें। दो करोड़ से अधिक दुकानें बंदी की कगार पर हैं। जनतंत्र टीवी दे रहा है छोटे कारोबारियों को समर्थन। जनतंत्र टीवी की मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम को हर तरफ से मिल रहा है जोरदार समर्थन। जनतंत्र टीवी आपको सुनाएगा पूरे देश की बात। आप भी मोदी जी के लोकल पर वोकल को करें सपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत को भी समर्थन देना बेहद जरूरी। छोटे कारोबारियों को दें दिवाली का तोहफा। भारत का धन विदेश जाने से बचाएं। इस दिवाली रोशन करें देसी कारोबार। तो 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। देश के आर्थिक हालात कितने खराब हैं किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा जनतंत्र टीवी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग की जगह पड़ोस के छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें। जनतंत्र टीवी ने इसको लेकर पूरे देश में एक मुहिम शुरू की है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं देवरिया कलयुग इस पर। ठप पड़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। व्यवसायी हम छोटे स्वर्ण व्यवसायी हैं और लॉकडाउन तो पूरा लगन में उनका लॉकडाउन ही हो गया। उसके बाद जब दुकान खुला है तो लगन तो ख़त्म हो चुका था और पूरी जनता पैमाल है। जनता के पास जो व्यवस्था है वो खाने होने के जुटा रही है, तो सोना वोना कहाँ खरीदेगी। फिर भी हम लोग पास जो जमा पूंजी बची हुई है
उसी से हम लोग अपना काम चला रहे हैं। अभी भी हम लोग का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब ये है कि दिवाली आने वाली है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अपना धंधा कैसा चलता है, उसी के भरोसे हम लोग बैठे हैं। और कुछ दिवाली के आसपास लगन वगन भी है, उसी में हम लोग देखते हैं अपना व्यवस्था अच्छा होता है तो ठीक है, वरना तो हम लोग का हाल बहुत बेहाल है। ये हो गई है कि हमारी जेब पे जो असर पड़ा है, कुछ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। एक समय था कि हमको जो ज़रूरत एक की थी हम 2 भी खरीद लेते थे, लेकिन अब वही चीज़ खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और जो हमारी जमा पूंजी थी वो सब कोरोना काल में ख़त्म हो चुकी है। अब आगे कमाने के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मतलब हाल ये है कि दिन पर दिन हालात हद से बदतर होते जा रहे हैं। और बात करें रोजगार की, तो रोजगार की भी कहानी वही है। कोरोना काल में तो ये 2 महीना बंद में बैठे हम लोग कैसे शासक है, और उसके बाद से दुकान जब खुली है तो बैठे हैं, बाजार चल रही है, और उसके बाद लाख सवा लाख रुपया कर्ज कमा। तो ये देवरिया के लोगों की हमने आपको आवाज सुनाई, छोटे दुकानदार जो कि सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में परेशान हुए। अब बादा की जनता का इस मुहिम को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। ठप पड़ा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। और मैं तो अपने बांदा की पब्लिक से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा कि हम व्यापारियों ने आपका भरपूर साथ दिया है, हमेशा दिया है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन व्यापार की तरफ ना जा करके ऑफलाइन हम दुकानों की तरफ रुझान करें और हम लोग के यहाँ से परचेजिंग करें, तो उससे हम लोगों के व्यापार को और बढ़ोतरी मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कुछ खास नहीं चल रहा सर मार्केट में, तो मैं लोगों से बस यही अपील करूंगा कि आप सर ऑनलाइन से छोड़िए और ऑफलाइन में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे हमारा भी चले और आपका भी चले। क्योंकि एक इन सब चीज़ों से एक सर साइकिल जुड़ा है, एक सर्कल है। एक चीज़ चलती तो कंटिन्यू सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे से फिर आपसे। तो मैं सर सब बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो ठीक है, आप सर ऑफलाइन भी थोड़ा सा ध्यान दे, तो इसमें हमारा भी भला हो और आपका भी। हमारी जनता से यही अपील है कि आपस में जो अपने दुकानदार भाई हैं, अपने परिवार के लोग, बेटे भाई सब लोग दुकान करें। ये ऑनलाइन लेने से सिर्फ एक ही पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलता है, इससे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं है, ना आम जनता को फ़ायदा है। ये तो बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, इनको धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम इन्होंने ये मुद्दा उठाया, व्यापारियों के बारे में सोचा। अभी तक व्यापारियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, इसलिए जनतंत्र टीवी चैनल को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो मेरा ये है कि कम से कम व्यापार थोड़ा उठने में कम से कम ऑनलाइन की तरफ आदमी ना जाते हुए ऑफलाइन में और प्लस व्यापारियों को थोड़ा सहयोग करें, जिसमें व्यापार उठे, और व्यापार उठे तो लोगों का घर चल सके, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मारामारी के चक्कर में जो हो गया कोरोना काल में, कम से कम एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा। और रेट व्यापार वैसे भी ठीक देता है, ऑनलाइन से बेटर। ऑनलाइन में जैसे 500 रुपये की मिल रही है, वो हम लोग खुद ही यहाँ 350 रुपये की दे देते हैं। तो जनतंत्र डे की ये मुहिम आपने देखी, अमेठी की जनता ने क्या कुछ कहा है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जो मंदी लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रही है, जब से कोरोना काल चल रहा है, आज हमारा मकसद यही है। इस मुहिम के जरिए आप भी इस मुहिम के जरिए जुड़ सकते हैं। पूरे देश में जनतंत्र टीवी ये मुहिम चला रहा है कि कम से कम जो छोटा कारोबारी है, जिसका व्यापार बंद हो गया था, इस बीच लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग को आप कम करके कम से कम आपके आसपास जो छोटी दुकानें हैं वहां पर जाके आप सामान खरीद सकते हैं, ताकि त्योहारों के इस सीजन में आप उनके चेहरे पर खुशी दे पाएं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं परिचय आपका करवा देता हूं। अभिषेक राजा राम जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे साथ। निशी गुप्ता जी बिजनेस एक्सपर्ट है, निशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। इसके अलावा डॉक्टर CB झा व्यापारी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभिषेक राजा राम जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। हमने ये मुहिम चलाई, छोटे व्यापारियों की कोई सुध नहीं ले रहा था अभिषेक राजा राम जी। इस कोरोना काल में आपने देखा, कई मर्तबा आपसे हमारी बातचीत हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है, लेकिन जो छोटा कारोबारी है उसकी मुश्किलें बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग दुकानों पर जाना लोगों ने बंद कर दिया था कोरोना की वजह से। इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है अभिषेक जी अब
कि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद आपका जी कि आपने उन छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा जिनकी कोई सुध बुध नहीं दे रहा, जो सिर्फ कई नारों में खो गए। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को नारा दिया वोकल फॉर लोकल जी, कि हमें लोकल व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए, और आज आपने वही बात फिर मुद्दे के तौर पर उठाई है। लेकिन इस बीच में इसकी कोई नीति नहीं बनाई गई कि लोकल व्यापारी को कैसे सपोर्ट करा जाएगा। कोई बात ऐसी नहीं रखी गई कि लोकल व्यापारी के फायदे की बात हो। लेकिन अब आते आते परसों जो कल 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब ढिलाई ना बढ़ते, कोरोना भी गया नहीं है। लेकिन यहां पर काम कैसे हो? लोकल व्यापारी को सपोर्ट करने का मतलब है कि भारत की ऋण की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देना प्लस एमएसएमई को रोजगार देना। तो इसके लिए एक तो हमें लोकल शॉप से सामान खरीदना चाहिए जी। ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये बिग बिलियन सेल और ये सब करते हैं, इसका सिरे से बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर आप सामान खरीदने जाएं तो आपको सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई मुझे ये बता दो कि ये चाइना का माल तो नहीं है। जो चाइना हमारे देश पर इस तरह गंदी निगाह रखता है, हमें उसका सामान नहीं खरीदना है। हमें कार नहीं खरीदनी है। आज भी लोग जो चाइना की 2 कार आती हैं उनको खरीद रहे हैं जी। हमें उसका बॉयकॉट करना चाहिए। किसी के हाथ में चाइनीज फोन नहीं दिखना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एक काम और करा है, पिछले हफ्ते एक एक्सपेंडिचर पैकेज लाए हैं जिसमें फेस्टिवल एडवांस की बात है 10,000 रुपए का, और एक एलटीसी का जी। एलटीसी में उन्होंने कहा है कि एलटीसी का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप फेयर के इक्विवेलेंट जो फेयर है उसका 3 टाइम्स आप सामान खरीदें, और सामान वो खरीदें जिसपे 12% या उससे ज्यादा का जीएसटी हो। यानी 5% वाला नहीं खरीद सकते, 0% वाला नहीं खरीद सकते। इससे भी लोकल व्यापारी को बहुत राहत मिलने वाली है। फेस्टिवल में सेल्स बूस्ट होंगे जी। एक और बड़ी चीज, जैसे हम जो झालरें चाइनीज लगाते हैं वो नहीं लगानी चाहिए। दिए से रोशनी कीजिए, घर में सरसों का तेल जलाइए, कुम्हार को भी फायदा होगा। अपने घर में लोकल फूल से सजाइए, जो ये आम के पत्ते की वो होती है उससे वो लटकाइए। लेकिन फिर वही बात, अगर हम ये सब करने मार्केट जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में ज्यादा ना घूमिए, और इंडिया में 2nd हाईएस्ट नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है, मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइजर यूज करके, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि इसीलिए अभिषेक राजाराम जी ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है सर, और इसीलिए आज हम ये मुहिम भी उठा रहे हैं क्योंकि छोटे व्यापारियों की कोई सुध नहीं ले रहा था। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज, ऑनलाइन शॉपिंग मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। निशी गुप्ता जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। निशी जी बाहर नहीं जा पाता। जी। निशी जी, ये जो हमने एक मुहिम चलाई, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे जो व्यापारी हैं उस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है, इसीलिए आज हम ये कह भी रहे हैं 2 करोड़ दुकानों को बचाना है। जनतंत्र टीवी ने यह मुहिम चलाई है। आप इस मुहिम को किस तरह से देख रहे हैं? और छोटा व्यापारी इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा परेशान हो गया था, अभी त्योहारी सीजन है, नवरात्रा, इसके बाद दीपावली आएगी, वो एक उम्मीद के साथ बैठता है कि कम से कम ऐसे में कस्टमर लोग उसके पास आएंगे। लेकिन जो जिक्र किया अभिषेक राजाराम जी ने कि प्रधानमंत्री ने भी कहा भी कोरोना गया नहीं है, यानी कि लोगों के मन में डर है, वो मार्केट जाने से डर रहे हैं अभी भी। समय में आवश्यक उठाया, जैसे कि हम प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें वोकल फॉर लोकल होना है। ये तो सही समय है आज के समय में। वैसे भी देखिए, ये छोटे लोकल व्यापारी जो होते हैं उनसे एक हमारा भावनात्मक रिश्ता भी होता है। वो रिश्ता सिर्फ एक सामान खरीदने या दुकानदार और ग्राहक से ज्यादा होता है। उसको हम जब लगातार उसे सामान ले रहे हैं, उससे हमें डिमांड पता होती है, हमारी चीजें वो बता देता है कि आपके लायक नहीं या आपके मन की चीज आई हुई है। ठीक है, मैं आपको अगले दिन मंगा के दूंगा। ये जो भावनात्मक रिश्ता है जो सालों साल से बना हुआ है, आज जरूरत हो गई है कि इस बॉन्डिंग को हम और ज्यादा मजबूत करें। इससे दोनों तरह से ही फायदा होगा। एक तो ये कि हमारे देसी चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिलेगा, तो जो बनाने वाले हैं
जो छोटे कार्य काम करने वाले हैं, जो स्मॉल स्केल है, उसको भी काम ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जैसे कि हमें हाल ही में पढ़ा कि करोड़ों दिए अभी हमारे देश में गोबर से बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, अगर इनको मार्केट मिलेगा, ये बिकेंगे, पहली बात तो चाइना का सामान भी इसकी राह में रुकेगा, वो भी रुकेगा बिकने से। आज हम देखें कि तो मार्केट में चाइना का सामान भरा पड़ा है, तो हमारी जिम्मेदारी एज ए ग्राहक बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है कि एक तो हमें चाइना के माल को भी रोकना है, उसको हमें देखना भी पड़ेगा। दुकानदार को तो सामान बेचना है, उसके पास स्टॉक है, उसको तो बेचना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत है कि हम उसको भी बेचें और फिर हम लोकल बेचें कि हमारे आसपास की चीजें हैं, ये मिट्टी के दिए हैं, कुम्हार हमारे बना रहे हैं, उनको काम मिलेगा, दुकानदार को भी इसमें पैसा मिलेगा, उसका घर चलेगा और दिवाली उसके भी घर में बनेगी। तो ये एक तरीके से पैसा सर्कुलेशन में आएगा। जो जब हमारे आसपास के छोटे शहर है, गांव है, आप वहाँ देखिए, वहाँ कितनी जरूरत है। जब तक पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमी। बिल्कुल निशी जी, सही बात कही आपने। पंकज कुमार जी, ये पूरी एक चेन है, इसको हमको संजो के रखना है। और कोरोना काल में ये चेन कहीं ना कहीं टूटती हुई हमें नजर आ रही थी। जो छोटा व्यापारी था वो बहुत परेशान था, इसीलिए 2 करोड़ दुकानों को बचाना ये मुहिम जनतंत्र टीवी चला रहा है आज सर। और मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने तमाम अलग अलग जिलों के व्यापारियों से बात की, देवरिया, बांदा, अमेठी, वहाँ की रिपोर्ट सबने दिखाई। छोटा व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपको लगता है कि अब तो त्योहारी सीजन है, कम से कम हम अपने आसपास की दुकानों पर जाकर वहाँ से सामान खरीद कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकें? हम क्यों खरीदें चाइना का सामान? जब हमारे देश में सामान सब कुछ बन रहा है, छोटे व्यापारी बेच रहे हैं, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं त्योहार में? देखिए, आप जिस गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं उसको अगर ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो 2-3 बातों को ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि सरकारी वादे और नारे जो होते हैं उससे किसी का पेट नहीं भरता। दरअसल आप कुछ दिन पहले की बात याद करें, जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और आप इस वक्त जिस छोटे उद्योग वाले लोगों की बात कर रहे हैं या दुकानदारों की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार भी लंबे समय से इस बात को मानती है कि करीबन 6.5 करोड़ एमएसएमई के अंदर के लिए रजिस्टर्ड लोग हैं जो कारोबार करते हैं। मगर उससे कहीं बड़ी संख्या जिस सरकार के आंकड़ों में नहीं आती है, मगर सरकार इस बात को मानती है कि उससे कहीं बड़ी संख्या जो है वो अनरजिस्टर्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात होती है जी। तो जब हम इस सेक्टर को बचाने की बात करते हैं तो जिस तरीके से सरकार और सब बातें कह रही हैं, उसी तरीके से लोगों को भी ये समझना होगा कि जिस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस उद्योग के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश पे ही चलता है। बिल्कुल, उसके पास कोई कार्ड या कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। वो रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर सुबह से शाम तक की व्यवस्था करता है। तो इसको अगर आप जब ध्यान में रखेंगे तो खामखा चाइना और विदेश और ये सब चीजें जो हैं ना, वो भी अगर वो सामान बेच रहा है रेहड़ी पटरी वाला ना, तो वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है। उसे जो थोक के बाजारों से जो सामान मिला है, चाहे वो जिस भी जगह से बन के आया हो ना, हम वो उसको ही लाकर आपके सामने रखने की कोशिश करता है। ठीक है। जहां तक आपके इस मुहिम का असर जो है समाज के उन भागों पर पड़ना चाहिए कि जिस तरह के लोग, दरअसल कोरोना के काल में लोग बाहर नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए भी लोगों ने जो है अपने ऑनलाइन सामानें मंगाना शुरू कर दी। और दिक्कत इस बात की है, जिस बात की चर्चा बहुत लंबे समय से होती रही है ना, कि जो छोटे व्यापार हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखें कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी सब्जी बेच रही है और आपकी रेहड़ी पटरी वाला भी सब्जी बेच रहा है, वो आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है, तो वो किस तरीके से उनसे कम्पीट करेगा? सिवाय सामाजिक चेतना में उसके ख्याल करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है इन लोगों के लिए अपने आप को खड़े रखने का। तो ये तो सामाजिक जागरण की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो चलती है, जो जीडीपी में रजिस्टर्ड होने के नाते एक बड़ा बैकबोन के तौर पर काम करती है, और साथ ही साथ अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो पीछे से उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसको जिंदा रखने का या उसको बचाए रखने का क्या साधन हो सकता है?
बिल्कुल मेरे जी डॉक्टर सीबी झा, व्यापारी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो मेरे साथ। डॉक्टर सीबी झा, ये बताइए कि जिस तरह से सब लोग इस मुहिम में, अभिषेक जी हैं, निशी गुप्ता जी, पंकज कुमार जी, सब लोग बोल रहे हैं और हम एक मुहिम चला रहे हैं कि छोटे कारोबारी है उसको बचाना है, क्योंकि कोरोना काल में इसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी आपको क्या लग रहा है, स्थिति कितनी संभली है अभी पिछले 4-5 महीनों में? क्या व्यापार पटरी पर आ पाया है या फिर अभी कुछ और महीनों हमें लग सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं जनतंत्र टीवी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छोटे छोटे व्यापारियों ये मुहिम को जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही बीमारी कोरोना जो है, ये आपातकालीन स्थिति आई। मैं 35 साल से व्यापार मंडल का लगातार अध्यक्ष हूँ। बहुत बीमारियां भी दे, बहुत मैनेजमेंट दे जी। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें जो ग्राहक हमारे जा रहे हैं उसके आने का कारण है ये तो ये है कि मैं विशेष नोएडा की बात कर रहा हूँ जी। ये नोएडा में जितने भी मार्केट हैं, 18 मार्केट 18 मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर ग्राहक व्यापारी या इसी को जाने नहीं देती है पुलिस वाले। वो बाहर में ही उस 500 से ले 2000 रुपये तक गाड़ी का चालान हो जाता है। कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। जो रेडी पटरी वालों को अलग मार्केट दिया गया था, बल्कि सुविधा शुल्क लेकर पुलिस वाले हमारे दुकानों के सामने लगा रहे हैं। तो जो इज्जतदार परिवार है वो अपने इस विशेष महिलाओं को या बच्चों को हमारे मार्केट में आने देना नहीं चाहते हैं। उसके अल्टरनेट जो है वो ऑनलाइन या अन्य जगह से मार्केटिंग की सुविधा को ग्रहण करते हैं। इसलिए केवल हम इसलिए बीमारी को ही दोषी नहीं दे सकते, बल्कि वर्तमान में जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जो व्यवस्था है वो भी व्यापारियों के विरुद्ध है। और व्यापारी इसीलिए प्रतिदिन मार्केट से 10-12 दुकानें बंद हो रही हैं। और ऐसा नहीं हो मार्केट पूरा बंद हो जाए। कई लोगों ने तो अपना धंधा तक बदल दिया, बंद कर दिया है। आज की बात है, अभी भी मेरे पास रिपोर्ट आया है। अच्छा, ये व्यापारी ने गलती से ये डम्मी जिस पर कपड़े लगाया जाता है वो रोड पर पूरा फटा था, फेंक दिया। उसको 50,000 रुपया फाइन लगाया। और रेडी वाले सब्जी पानी चारों बल आए दोना पत्ता सारे गंदगी फैला रहे हैं। उसको पुलिस की सपोर्ट है, उसके प्रशासन की सपोर्ट है, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो या वो पुलिस प्रशासन हो। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर सीबी झा जी बता रहे हैं कि परेशानियां बहुत हैं। परेशानी तो पहले कोरोना की थी, ऊपर से बहुत सारे नियम है। जाहिर है कुछ नियम है सरकार के, प्रशासन के, तो उनका पालन हम सबको करना है। तो फिर ऐसे में हम कैसे मदद कर पाएंगे इन व्यापारियों की? फिर एक तरफ हम कहते हैं छोटे कारोबार को बढ़ाना है, दूसरी तरफ ये पाबंदियां भी हैं। जी देखिए, अगर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ ऑनलाइन से रह लेंगे तो पॉसिबल नहीं। अगर सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ ऑफलाइन से काम चल जाएगा लोकल शॉपिंग से, तो भी पॉसिबल नहीं। इंडिया को हम इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि जिसमें बहुत सारे देशों का समावेश है। दुनिया में बहुत सारे देश हमारे बराबर है ही नहीं। कोई देश दिल्ली के बराबर है, कोई देश उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो हम अपने आप में बहुत सारे देशों से बड़े हैं। यहां पर सब चीजें रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि लोकल वालों ने कोशिश नहीं कर रहे। आप अगर देखें तो लोकल जो आपका दुकानदार होगा, अगर आप लोकल की शॉप पर जाएंगे तो वो भी आपको आज की डेट में बताएगा कि मैं भी ऑनलाइन हूं, मैं इस ऐप पर रजिस्टर्ड हूं। आप ये लोकल किराना ऐप, माई किराना ऐप या कोई ऐप जो बताएगा वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप ग्रोसरी का सामान वहां से ऑर्डर करेंगे तो भी मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये स्थिति ऐसी है कि लोकल वाले भी काम कर रहे हैं, ये भी ऑनलाइन मोड में आ गए। सबको पता है कि स्थिति यहाँ है। लेकिन एक और थोड़ा सा हटकर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा जो इस फेस्टिवल सीजन से रिलेटेड है, जहां पर कि हम कोई समाधान कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिवाली मेला लगते थे जी, और बहुत लोग शॉपिंग करते थे, गिफ्ट आइटम वहां से खरीदते थे, फिर दिवाली में गिफ्ट करते थे। सबको पता है कि दशहरा के बाद दिवाली मेला शुरू हो जाते थे। तो लोकल आइटम जो वहां पर परचेज करते थे वो उसकी कैसे
इस बार खरीदेंगे, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जी। दूसरा, जब ये दिवाली मेला लगते थे और नवरात्रों में तो जागरण चलते थे और डांडिया नाइट चलती थी, तो टेंट वाले पैसा कमाते थे। जो भजन गाते हैं या जो आर्टिस्ट इन डांडिया नाइट्स में गाना गाते हैं तो वो कमाते थे। उनके साथ जो संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो भी कमाते थे। ये सबको कितना नुकसान हो गया है, आप एक अंदाजा लगाइए कि इनकी तो हम कहीं से बात ही नहीं कर सकते और इनको हम यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। हालांकि कुछ लोगों ने YouTube पर आना शुरू कर दिया है कहीं पर, लेकिन वो उतना वो उस लेवल पर नहीं है। जैसे रामलीला होती हैं, अभी उसका भी इतनी परमिशन नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पंडाल जो लगते थे, माँ दुर्गा के पंडाल, तो इसमें भी ऑर्डर्स आ गए कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक कोरोना पेंडेमिक ने जो स्थिति हमारे सामने इस तरह की खराब करी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा अपने जीवनचर्या को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोकल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जो हमारे यहाँ भजन गाते थे वो भी हमारे लोकल के हैं, हालांकि वो व्यापारी नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सर, मैं लौट रहा हूं आप सभी के पास। जनतंत्र टीवी ये मुहिम चला रहा है और बहुत सारे लोगों का समर्थन, मैं आपको बता दूं, अभिषेक जी, डॉक्टर सीबी झा जी, निशी गुप्ता जी, पंकज कुमार जी, लगातार लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है और इस मुहिम से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि छोटे जो कारोबारी है उसको बचाना है। कारोबार बढ़े ना बढ़े, लेकिन इस कोरोना काल ने उस व्यापार को जो चौपट कर दिया था, वापस से जिस तरह से पटरी पर लाने की कोशिश हमारी हो रही है इस मुहिम के जरिए। इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि इस मुहिम से आप लगातार जुड़ें।